हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से भारत में खनिज तेल के वितरण, उत्पादन एवं सुरक्षित भंडार पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका पेट्रो जिसका मतलब होता है चट्टान और ओलियम जिसका अर्थ होता है तेल। अर्थात पेट्रोलियम पृथ्वी की चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल है, इसलिए इसे खनिज तेल भी कहते हैं। यह अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन यौगिकों के मिश्रण से यह चट्टान निर्मित होती है, जिसके कारण एक तीव्र प्रज्वलनशील खनिज है। यह एक तीव्र प्रज्वलनशील खनिज है। इस खनिज का संबंध टर्शरी कालीन जलज चट्टानों से माना जाता है, इसीलिए इसको फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। इस युग में विविध वनस्पति एवं सागरीय जीव जंतुओं के नीचे दब जाने और तथा दबाव व ऊष्मा के कारण ये पदार्थ कालांतर में खनिज तेल में परिवर्तित हो गया है। खनिज तेल को कुएं खोदकर निकाला जाता है, जिसमें अनेक अशुद्धियां होती हैं और उसको शोधनशालाओं या रिफाइनरी में शुद्ध करने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो बायो प्रोडक्ट हैं, ईथर, बेंजीन, गैसोलीन, मिट्टी का तेल, मोम आदि उत्पादक प्राप्त होते हैं, जो कि अन्य उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए उनका भी अच्छा मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो ये जो पेट्रोल के इसके सबसे पहले अब इसके उत्पादक क्षेत्र हम देखेंगे, तो मेन तो ये जो आसाम का क्षेत्र है, ये वाला डिगबोई वाला, ये आसाम का क्षेत्र। इसके अलावा ये गुजरात का क्षेत्र है, ये वाला। और ऑफशोर ड्रिलिंग में अरब सागर में बंबई हाई वाला ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से तीन क्षेत्र महत्वपूर्ण है: असम के तेल क्षेत्र, गुजरात के तेल क्षेत्र और अरब सागर के अपतटीय या ऑफशोर तेल क्षेत्र। सबसे पहले असम के तेल क्षेत्र। असम में सबसे पहले जो तेल का उत्पादन है प्रारंभ हुआ था, और वो क्षेत्र था डिगबोई। सबसे पहला तेल का कुआं आसाम में डिगबोई क्षेत्र में जो लखीमपुर जिले में स्थित है, वहां खोदा गया था। इस क्षेत्र में लगभग 800 कुएं हैं तथा जो कि 300 से 1200 मीटर की गहराई से तेल, इन कुओं में 300 से 1200 मीटर की गहराई से तेल निकाला जाता है। यहाँ लगभग 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल का उत्पादन हो रहा है, और इसके इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र हैं बप्पापांग, हंसापांग, डिगबोई, पानीटाले क्षेत्र इम्पोर्टेंट है। इसमें इसके अलावा डिगबोई क्षेत्र के अलावा सुरमा घाटी क्षेत्र है, आसाम का ही क्षेत्र, जिसमें बदरपुर, मसीमपुर, पथरिया इस प्रदेश के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ पर लगभग 60 कुएं उपलब्ध हैं और इनसे लगभग 20,000 टन तेल का उत्पादन हो रहा है। तीसरा जो है आसाम के क्षेत्र में नहर कटिया क्षेत्र है। ये डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में लगभग 40 किलोमीटर दूर दिहांग नदी तट के समीप पाया जाता है, जहां 1953 से इसका उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा ये हुगरीजन मोरेन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भी 22 कुएं हैं जहां उत्पादन किया जाता है। यह प्रदेश नहर कटिया के दक्षिण पश्चिम में 40 किलोमीटर दूर स्थित है। और पांचवा है रुद्र सागर लखवा क्षेत्र। इसमें यहाँ पर तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन कार्य चल रहा है, जहाँ 50 करोड़ टन तेल के भंडार हैं। इस क्षेत्र में
यह क्षेत्र शिव सागर जिले में स्थित है तथा तेल की प्राप्ति 700 मीटर की गहराई से हो रही है। अब ये जो यहाँ के जो तेल क्षेत्र हैं, नक्शे में देखिए, ये वाले आसाम के नहरकटिया है, डिगबोई है, और ये जो पूरा आसाम में गुवाहाटी के क्षेत्र में जो भी है, ये 3-4 क्षेत्र हैं। हालांकि त्रिपुरा में भी ये निकलता है। तो इस प्रकार से ये जो नक्शे के अंदर ये देखिए तेल के क्षेत्र, ये मैंने गोल इससे प्रदर्शित किए हैं। और ये इसके साथ साथ तेल के साथ साथ जहाँ पर गैस निकलती है तो गैस का चिन्ह ये बना दिया है। तो इस प्रकार से आसाम के जो तेल के क्षेत्र हैं उसमें महत्वपूर्ण है डिगबोई क्षेत्र, सुरमा घाटी क्षेत्र, नहरकटिया क्षेत्र और हुगरीजन मोरेन क्षेत्र व रुद्र सागर लकवा क्षेत्र। इसके बाद में आते हैं गुजरात के तेल क्षेत्र। गुजरात भी तेल के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसमें मुख्यतः अंकलेश्वर क्षेत्र महत्वपूर्ण है, जो कि भरूच जिले में स्थित है। यह बड़ौदा या वडोदरा से 45 किलोमीटर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ उत्पादित तेल में मिट्टी के तेल तथा गैसोलीन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये इतना अधिक शुद्ध नहीं है। यहाँ भरूच तेल उत्पादक क्षेत्र को वसुंधरा के नाम से जाना जाता है या फाउंटेन ऑफ प्रोस्पेरिज्म अंकलेश्वर को। इसके बाद में है लुनेज या खंबात क्षेत्र। गुजरात के अरब सागर के तटीय क्षेत्र में स्थित खंबात की खाड़ी के ऊपरी भाग में स्थित लुनेज क्षेत्र में 62 तेल के कुएं हैं, जहां 15 लाख टन वार्षिक तेल उत्पादन होता है। इसके बाद में है कलोल क्षेत्र। यह क्षेत्र अहमदाबाद के पश्चिम भाग में नवागांव, कोसंबा, महसाना, कोथाना, बकरोल, सानंद, बचराजी, काड़ीवासना आदि छोटे क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त गुजरात में बड़ौदा है, भरूच, सूरत, खेड़ा, महसाना, अहमदाबाद आदि जिलों में छोटे छोटे क्षेत्रों में भी तेल का उत्पादन कार्य किया जा रहा है। तो गुजरात के तेल के जो क्षेत्र है वो मुख्यतः मैदानी भागों पर स्थित है। ये जो गुजरात के तेल के क्षेत्र हैं, नक्शे में अगर हम देखें तो ये देखिए गुजरात में ये है, यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र है जो कि गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास में स्थित है। इसके बाद में ऑफशोर ड्रिलिंग में मुंबई का जो अरब सागर के अपतटीय तेल क्षेत्र या ऑफशोर ड्रिलिंग, ऑफ में डबल एफ है, ये ऑफशोर ऑयल फील्ड्स। तो ये जो है इसमें मुंबई हाई जो है वो महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले मुंबई हाई तेल क्षेत्र, यह महाराष्ट्र के महाद्वीपीय मगन तट पर मुंबई के उत्तर पश्चिम में 176 किलोमीटर दूर स्थित है। ये समुद्र के अंदर ऑफशोर या कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास में है। FLA कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इस तेल क्षेत्र की खोज 1974 में ONGC द्वारा की गई, प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा। 1976 में यह तेल का उत्पादन शुरू हो गया था यहाँ पर। इस समय यह क्षेत्र भारत के कुल तेल उत्पादन का आधे से अधिक तेल पैदा करता है। ये ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है। ये यहाँ समुद्र पर तैरते हुए विशाल जलयान की सहायता से तेल की खोज तथा उसका दोहन किया जाता है। यह एक प्रकार का जल में बना हुआ प्लेटफॉर्म है जिसे सागर सम्राट के नाम से जाना जाता है। यानी कि समुद्र के अंदर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाज पर, और वहां पर वो ऑफशोर ड्रिलिंग के द्वारा इन तेल भंडारों का दोहन किया जा रहा है। मुंबई हाई में तेल के विशाल भंडार हैं तथा यहाँ पर तेल के उत्पाद का भविष्य बहुत उज्जवल है। इसके अलावा दूसरा जो है
ऑफशोर ड्रिलिंग में बसीन क्षेत्र है। यह मुंबई हाई से के दक्षिण में स्थित है और इसकी खोज अभी हाल ही में हुई है। यहाँ जंजीवार से 48 किलोमीटर की दूरी पर 1900 मीटर की गहराई पर तेल के विशाल भंडार मिले हैं। इनका उत्पादन अब शुरू हो चुका है। इस क्षेत्र में उत्तम किस्म का खनिज तेल पाया जाता है। अतः यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही यह मुंबई हाई जितना महत्व प्राप्त कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे पेट्रोलियम रिजर्व्स पाए गए हैं। इसके अलावा कावेरी नदी का बेसिन तथा गोदावरी नदी बेसिन में भी नवीन खोजों से पर्याप्त तेल व गैस के भंडारों का पता चला है। इसके अलावा है तीसरा जो है अलियाबेट तेल क्षेत्र। ये गुजरात में जो भावनगर के 45 किलोमीटर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में अलियाबेट द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर तेल के विशाल भंडारों का पता करने के लिए रूस की सहायता से सर्वेक्षण तथा खोज कार्य किया गया था। यहाँ वर्तमान में तेल का उत्पादन हो रहा है। ये तो 3 मुख्य क्षेत्र हो गए। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल अन्य क्षेत्रों में पंजाब का क्षेत्र बोलते हैं, जिसके अंदर लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पंजाब, जिसमें लुधियाना, होशियारपुर और दासूजा, जम्मू कश्मीर जिसमें मूसलगढ़, और हिमाचल प्रदेश जिसमें ज्वालामुखी, नूरपुर, धर्मशाला व बिलासपुर के क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में तेल मिलने की संभावनाएं हैं, जिसका कि सर्वे किया गया है। जो हाल में जो सबसे रिसेंट तेल का उत्पादन है वो राजस्थान में किया जा रहा है, जो कि केन इंडिया की इंग्लैंड की जो केन इंडिया एनर्जी की कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यहाँ सन 1999 में पहली बार राजस्थान के बाड़मेर जिले में गुड़ा के पास, मग्गा की ढाणी के पास तेल भंडार मिला। इसका नाम सरस्वती ऑयल फील्ड रखा गया। इसके बाद में 2002 में बाड़मेर के कोसलू और साड़ा झुंड में तेल के भंडार मिले। 2003 में गुड़ामलानी के नगर गांव में उच्च गुणवत्ता वाला तेल मिला और 2004 में ही बाड़मेर के बाइतू कवास ब्लॉक में तेल के भंडार मिले। वर्तमान में यहाँ अब व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। अब ये जो बाड़मेर के जो तेल के क्षेत्र है उसका नाम बदल दिया है और उसका नाम मंगला 1 रखा गया है। राज्य में इंग्लैंड की केन एनर्जी जो है, केन इंडिया, उसकी सहायता से यहाँ पर तेल खोजा गया है और वो इसको एक्सप्लोर कर रही है। यहाँ तेल की खोज लगभग 2004 में हुई थी। बाड़मेर शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित मंगला से अगले 2 वर्षों में 1,75,00,000 बैरल तेल प्रतिदिन प्राप्त होने की संभावना है। 1.75 लाख बैरल तेल, जो तेल कुल स्वदेशी उत्पादन का 20% होगा। इस प्रकार से केन इंडिया ने राजस्थान के इसके मंगला के अलावा राजस्थान के कामेश्वरी पश्चिम 2 तथा कामेश्वरी पश्चिमी 3, ये भी बाड़मेर में ही है, के कुओं में तेल व गैस के 2 नए और भंडार खोजे हैं। कामेश्वरी पश्चिम 2 और कामेश्वरी पश्चिम 3। कामेश्वरी पश्चिम 2 कुएं में तेल के 18.2 मीटर मोटी परत और कामेश्वरी पश्चिम 3 कुएं में गैस की 16 मीटर मोटी परत होने का अनुमान है। केन इंडिया ने राजस्थान के बाड़मेर में ही मंगला क्षेत्र में दूसरा तेल प्रसंस्करण संयंत्र लगभग अप्रैल 2010 से चालू कर दिया है। इस क्षेत्र में फिलहाल प्रतिदिन 30,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है। तो ये तो तेल के मुख्य क्षेत्र हो गए। 3 तो मुख्य हो गए, आसाम का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र और अरब सागर के ऑफशोर ड्रिलिंग वाला क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र। फिर उसके बाद में अन्य में राजस्थान का आप दे देना, क्योंकि राजस्थान में रिसेंटली
जो खनिज तेल प्राप्त हुआ है, इसके साथ में गैस, नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस भी मिलने लगी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में तेल का उत्पादन व आयात पे हम नज़र डालते हैं। अब इसके सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन, उसके बाद में भारत में पेट्रोलियम का वितरण और उसके बाद में भारत में तेल उत्पादन व उसका आयात। ये 3 हेडिंग में आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। भारत में प्रारंभिक समय से ही तेल का उत्पादन उपयोग की तुलना में बहुत कम हुआ है, जिसका कारण भारत अपनी आवश्यकता का अधिकांश तेल विदेशों से आयात करता है। इसमें थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स आप याद करके डाल दें। 1950-51 में तेल का उत्पादन 26 लाख टन था, जो कि 1991 में 330 लाख टन हो गया और 2005-06 में 340 लाख टन हो गया। उत्पादन के विपरीत तेल की मांग भी बढ़ती गई, लेकिन अभी भी आज के समय भी देखें तो ये जो गैप है उत्पादन और मांग में बहुत बड़ा अंतर है। इस वजह से हमें दूसरे देशों से पेट्रोलियम है वो आयात करना पड़ता है, जिसमें भारत अपना अधिकांश तेल कहाँ से, सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, म्यांमार, इंडोनेशिया और वेनेजुएला से आयात करता है। भारत के कुल आयात का लगभग 21% तो सऊदी अरब से, 16% इराक से, 15.4% ईरान से और 4.5% संयुक्त अरब अमीरात से आयात करता है। तो इस प्रकार से जो तेल का आयात अभी भी करना पड़ रहा है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में, प्रोडक्शन में और उसके यूसेज में बहुत अंतर है। हमारा जो यूज़ है बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से हमारा इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हमें बाहर से ही तेल आयात करना पड़ता है, लगभग 55-60% के आसपास। देश में पहली परिष्करणशाला 1901 में असम में डिगबोई नामक स्थान पर स्थापित की गई। रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी जो है सबसे पहले डिगबोई में, जो कि आसाम में स्थित है। लगभग आधी शताब्दी तक यह देश की अकेली रिफाइनरी या परिष्करणशाला थी। दूसरी रिफाइनरी 1954 में तारापुर, मुंबई में स्थापित की गई और इसके पश्चात भारत में जो रिफाइनरीज हैं उनमें तेजी से उन्नति की गई। इस समय फिलहाल 22 परिष्करणशालाएं कार्य कर रही हैं, जिनमें 17 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और इसके अलावा बाकी की जो 5 हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करना है, उसके बाद में उसका वितरण देना है। वितरण में असम के क्षेत्र तीनों चारों देने हैं, उसके बाद में गुजरात के और ऑफशोर ड्रिलिंग में अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र। उसके बाद में अन्य में पंजाब का क्षेत्र हो गया, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र, और उसके बाद में थोड़ा सा आपको राजस्थान के बारे में चर्चा करनी है। नक्शा आपको मानचित्र बनाना है। ये मानचित्र, इसमें ये जो डॉटेड क्षेत्र है ये समुद्र का मग्न तट है या ऑफशोर वाला क्षेत्र है। इसके अंदर ही देखिए ये सारा जो है बॉम्बे हाई का क्षेत्र है, यहाँ पर ऑफशोर ड्रिलिंग की जा रही है। गुजरात का क्षेत्र हो गया और असम का क्षेत्र हो गया। ये इसके अंदर और मैंने ये प्रदर्शित किया है, ये पाइपलाइन के द्वारा रिफाइनरीज तक तेल को पहुंचाने के लिए जो पाइपलाइन बनी हुई है ये डाली गई है, ये भी मैंने इसमें प्रदर्शित कर दी। बना देंगे तो अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू, जय हिंद।